हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका निवेश विद चेस के साथ। आज हम एक ऐसे गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत से लोगों को पता होगी और बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगी। हम आज बात करने वाले हैं पीपीएफ की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड बहुत से लोग जानते होंगे कि ये चीज़ क्या है, फिर भी मैं अपने वीडियो में ये आपको बताना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि जो एफडीज़ है, जो एफडीज़ है, एफडीज़ में हमें 5% से लेकर 6% तक के रिटर्न्स मिलते हैं और एफडीज़ में हमें लॉक इन पीरियड भी मिलता है। और जब हमारी एफडी मैच्योर हो जाती है तब हमें उस पर कुछ टैक्स देने पड़ते हैं, मतलब कुछ टैक्स उसमें से कट जाता है। हम यही अगर बात करें पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, तो ये बिल्कुल भी टैक्स फ्री है और 0% रिस्क है, मतलब रिस्क फ्री है। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये एक गवर्नमेंट स्कीम है। ये आपको हर गवर्नमेंट बैंक्स या फिर प्राइवेट बैंक्स में भी या फिर पोस्ट ऑफिस में आपको मिल सकती है। अगर बात की जाए पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, तो हाँ, इसमें भी लॉकिंग पीरियड है। इसमें जो लॉकिंग पीरियड है वो मिनिमम 15 साल के लिए है और इसमें आप कुछ ऐसे कंडीशंस भी है जिससे आप पैसे रिमूव कर सकते हो, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और आप ये 15 साल होने के बाद इसे 5-5 सालों के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड की खास बात क्या है कि इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, मतलब ब्याज के ऊपर आपको ब्याज दिया जाता है। वही अगर बात की जाए एफडी पे, तो उस पर आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। और पीपीएफ की ये भी खासियत है कि इस पे जो आपको ब्याज मिलता है वो हर मंथ मिलता है, मतलब हर महीने के आपके ब्याज के ऊपर इस पे ब्याज जुड़ जाता है। इसीलिए ये अमाउंट जब 15 साल बाद मैच्योर होती है तो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड आप मिनिमम 500 रुपये साल से इन्वेस्ट कर सकते हैं और हाईएस्ट लिमिट जो होती है वो 1.5 लाख होती है। आप 1.5 लाख के ऊपर भी डाल सकते हो, पर 1.5 लाख के ऊपर जाने पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरा कहना है कि आप मिनिमम 500 या फिर 1.5 लाख की लिमिट, इसमें आप अपनी लिमिट सेट कर सकते हो कि साल में आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। और रही बात पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड हमें आगे के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपका पैसा करोड़ों तक भी ग्रो हो सकता है। अगर आप देखोगे, आखिरी में आपको वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा कैलकुलेट करके कि पैसा करोड़ तक कैसे पहुंच सकता है। समझो आप 1.5 लाख रुपए हर साल लगा रहे हो, तो 15 साल होने बाद और अगर आप 5-5 साल मतलब 10 साल के लिए एक्सटेंड की जाए तो आपकी अमाउंट जो है, आपका इंटरेस्ट ही आपके अमाउंट से 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुका होता है। उसके कैलकुलेशंस मैं आपको वीडियो के आखिरी में ज़रूर बताऊँगा। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड कौन कौन खोल सकता है, तो ये कोई भी इंडियन सिटीजनशिप खोल सकता है, एनआरआई इसे नहीं खोल सकते। और इसमें माइनर्स भी 18 ईयर से कम बच्चे भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोल सकते हैं, पर उसे जो ऑपरेट करेंगे उसके पेरेंट्स कर सकते हैं। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड हमें क्यों लेना चाहिए? मोस्टली हमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड हमारी आगे की लाइफ सिक्योर करने के लिए लेना चाहिए और ये 100% गवर्नमेंट स्कीम है, इसलिए इस पर आप आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड हमें कुछ दो कंडीशंस ऐसी है कि जिसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड हमें निकाला जा सकता है। सबसे फर्स्ट जो कि है कि आप अपने घर में, मतलब हाँ, आपके घर में अगर कोई बीमार हो, उस कंडीशन में आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड निकाल सकते हो। और दूसरी बात, अगर किसी को हायर एजुकेशन के लिए जाना हो आपके घर में, तो भी आप पब्लिक फंड्स को निकाल सकते हो, पर उसके लिए भी मिनिमम उसे 5 साल होना ज़रूरी है। और अदर केसेस में आपको पैसों की ज़रूरत हो तो भी आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाल सकते हो, पर आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे डाले हुए 3 साल से 6 साल के बीच में हुआ हो तो आपको उस पर लोन दिया जाता है। और अगर 7 साल से 15 साल में अगर आपको पैसा निकालना हो तो आप उसमें पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। अब ये आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको पेन और पेपर पे बताता हूँ। यहाँ मैं आपको पेपर पे बताना चाहता हूँ कि अगर हमें ज़रूरत हो तो हम कैसे पीपीएफ फंड को हमारे ज़रूरत के लिए थोड़ा बहुत अमाउंट में ले सकते हैं। जैसे कि अगर सोचिए आपने 2021 से लेके 2022 तक
अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है 2021 मतलब इस साल में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किए है, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, तो यहाँ से लेके 16 साल तक, 16 साल क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की है जो कि आपकी पकड़ी नहीं जाएगी। आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ से आपकी फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गए तो 16 मतलब 15 साल यहाँ तक पकड़े जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 16 लिया है। अगर समझो आपको बीच में कभी पैसों की ज़रूरत पड़ती ही है तो आपको 3 साल से लेके 6 साल के बीच में आपको आपके अमाउंट पे लोन मिल सकता है, और इस लोन पे जो आपका ब्याज होगा वो आपके इंटरेस्ट रेट से 2% ज़्यादा होगा, जो आपको देना पड़ेगा बाद में। और अगर समझो आपको 7 से 15 साल के बीच अगर पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आपको इसमें पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन मिलता है, कि जिससे आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हो अपने अमाउंट को, और इसमें लोन वगैरह कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता था कि हम ये अगर निकालना है पैसा ज़रूरत के हिसाब से तो कैसे और किस साल से हम निकाल सकते हैं। जैसे आपने 2021 में इन्वेस्ट करना शुरू किया तो आप 2024 से 2029 के बीच में लोन अमाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपको 7 साल बाद ज़रूरत पड़ रही हो तो 2029 से लेके 2039 तक आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने जान ही लिया कि लोन कहाँ से कहाँ लिमिट तक मिल सकता है, और पार्शियल विड्रॉल की ईयर की लिमिट हमें 7 से 15 यानी क्या हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोले कैसे। वो 2 तरह से खोले जा सकते हैं। फर्स्ट है फिजिकल, एक तो आप खुद बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके अप्लाई कर सकते हैं, और सेकेंड चीज़ है ऑनलाइन। अगर आपके बैंक का कोई इंटरनेट बैंकिंग है तो उसमें आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड का पीपीएफ का अकाउंट अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस बताने वाला था कि ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड हमें कैसे करोड़ों तक पहुँचा सकता है। उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड हमें इंटरेस्ट कितना देता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट हमेशा वेरी करता है, पर वो 7 से लेके 9% तक वेरी करता है। अभी फ़िलहाल जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट रेट चालू है वो है 7.1, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसीलिए इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हर साल की तरह मॉनेटरी पॉलिसी में वेरी किया जाता है। जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें ये वेरी होता है। तो चलिए देखते हैं हम कुछ कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस जो मैंने किए हैं वो पीपीएफ कैलकुलेटर पे किए हैं। आपने वो देखे ही होंगे कि किस तरह से हमारा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले न्यू टॉपिक को लेके। चैनल अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ाना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, अगला टॉपिक आपको किस रिलेटेड चाहिए उसके लिए कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।